नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ हैं जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी। अभी प्रशांत किशोर बिहार यात्रा पर हैं, यात्रा पूरे समाप्त पर है, भीड़ भी बहुत उमड़ रही है, उत्साह भी बढ़ा होगा आप लोगों का, लेकिन नतीजा को लेकर क्या आपका उम्मीद है? श्रीकांत जी, पंडित हैं हम, कैसे बताएंगे नतीजा क्या होगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सच है। अभी देखिए, हम सहरसा वगैरह की तरफ थे, सहरसा मधेपुरा में थे, पूर्णिया तो थे ही, कटिहार वगैरह थे। बहुत ज़्यादा उमंग है लोगों में, बहुत उमंग है। मतलब अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो जितना उमंग है सब वोटे है, लेकिन उमंग तो है। और तो ये कौन लोग हैं जो इतने उमंग में और इतने खुशी में दिख रहे हैं और जन स्वराज कर रहे हैं? या आज तक तो किसी दल से जुड़े हुए थे ना, या बीजेपी से जुड़े हुए थे, या जेडीयू से जुड़े हुए थे, या आरजेडी से जुड़े हुए, किसी जुड़े हुए लोग थे। कोई ऐसे लोग तो थे नहीं कि घर में बैठे थे और एकाएक वो जन स्वराजी हो गए। तो इसलिए लोगों को जो घबराहट अभी चल रही है दिमाग में, वो इसीलिए चल रहा होगा। अभी प्रशांत जी के ही इस सभा में अगर जनसलाब आ रही है तो भाई किसी दल के ही लोग हैं ना वो, जिससे आ रहे हैं। जन स्वराजी तो नहीं थे, जन स्वराज तो अभी शुरू हुआ है। इसलिए हमको लगता है कि मिला जुला के हम लोगों का चुनाव में प्रदर्शन बढ़िया होगा। प्रशांत किशोर बिहार यात्रा पर हैं, आप बीजेपी वालों को तोड़ कर मिला रहे हैं जन सुराज में, एक शिकायत है। लेकिन हम बीजेपी वालों को तोड़ नहीं रहे, हम तो बीजेपी वालों के कार्यकर्ता से अपील कर रहे हैं, क्योंकि हम उनका दिल से सम्मान करते हैं। हम 14 बरस थे बीजेपी में, और हम ऊपर वालों की बात नहीं कर रहे हैं, वो सब तो अब ठग ठुग हो गए हैं। लेकिन नीचे वाले जितने हैं ना प्रशांत जी, प्रत्युष जी, वो इतने मतलब दिल से काम करने वाले लोग हैं कि उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तो हम तो उनसे अपील कर रहे हैं कि तुम लोग को वहाँ कुछ ना मिला है ना मिलेगा, वो ठग पार्टी है, ठगेगी। चले आइए इस जन स्वराज में, आपका निर्णय करने में आपकी भागीदारी होगी। हम तो कह रहे हैं उन लोगों को कि भाई चले आइए, हम लोग को आवश्यकता है आप जैसे लोगों की। जिस निष्ठा से आप काम करते हैं अपने उद्देश्य के लिए, उस निष्ठा से आइए, यहाँ आपका सम्मान करेंगे, आपको रखेंगे। निर्णय जो होंगे राज्य में, उसमें आपकी भागीदारी होगी। आपको शर्मसार नहीं होना पड़ेगा। अपने ही गांव में आज बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो आकर के रोता है कि भैया, वो तो कहता है कि ब्लॉक में काम ही नहीं होता है बिना पैसा के, सो करा देने के लिए। तो हम लोग जाते हैं तो हम लोग को भी तो पैसे मांगता है, तो हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे? हम कहते क्या मुंह दिखाओगे? जैसे लोग के साथ हो वो होगा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि बिहार को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाएंगे, बिहार को मोदी छोड़ेगा नहीं बीच में। कहिया बनाएंगे? अभी तो ट्रेन दिए हैं 3 गो या 2 गो यहाँ से, और लेबर ले जाने के लिए। तो यहाँ फैक्ट्रियाँ कहिया लगाएंगे? तो फैक्ट्रियाँ लगाएंगे तो मोदी जी को शायद मालूम नहीं है, तो मोदी जी को हम बता देते हैं, पहले पूंजी का पलायन रोक दें। पहले आरबीआई को कह दें कि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस वो लोग दे दे कि बिहार का जो सीडीआर रेशियो है उसको मेंटेन करे और रखे अपने पास पैसा, नहीं दे दूसरे राज्यों को। देखिए यहाँ कैसे होगा काम। आपको क्या बताएं श्रीकांत जी, अभी पूर्णिया में एक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ आदमी आया, वो अपना रोना रो रहा था और बता रहा था कि यहाँ के मंत्री लोग जो हैं वो कितने बेचारे हैं सच माने में, कि वो करना चाहते हैं, उनको सचिव नहीं करने देता है। तो खैर उसका खुलासा करना इस यहाँ पे मुनासिब नहीं होगा। तो मैंने उससे पूछा कि मान लो कि हम लोगों की सरकार आती है और ये जो उल जलूल कानून बने हुए हैं इसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं तो क्या होगा? कहा भैया, हम लोग और नहीं आपको कुछ कह सकते हैं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि 2 बरस के अंदर 10 गुना इकाई चलने लगेगा बिहार में, 10 गुना इंडस्ट्री लग जाएगा बिहार में। खाली अगर बिहार सरकार अपनी जो ये बेवकूफ़ों की कानून और नियम बनाए हुए है पैसा लेने के लिए, अगर इसको हटा दे 10 गुना इकाई लगेगा। इसमें तो जन स्वराज कुछ नहीं करेगी, हम क्रेडिट भी नहीं लेंगे। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि हम ये बेकार के कानून हटा देंगे। मैंने उसे पूछा कि औसत कितना लोग काम करता है, तो हम लोग बहुत देर के डिस्कशन के बाद इस नतीजे में पहुँचे कि कम से कम एक इकाई में 100 आदमी तो काम करेगा। तो अगर 10 गुना मेरा इंडस्ट्री लग जाएगा जो हज़ारों की तादाद में है, तो आप खुद सोचिए कि उसका पलायन रुकने पर कितना सकारात्मक असर पड़ने वाला है। इसलिए हम लोग जो कह रहे हैं
वो आप बिहार के लोगों को दिखेगा कि ये हो गया। समाजशास्त्री हैं एस नारायण, बहुत जाने माने समाजशास्त्री। वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर अगर थोड़ा सा बदलाव कर दें अपने रणनीति में तो सबको पीछे छोड़ देंगे। तो वो जो सुझाव देते हम लोग तो सुझाव सुनने के लिए तैयार हैं। हम लोग कहाँ मना कर रहे हैं कि हम लोग को सब कुछ पता है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो अपनी सुझाव हम लोगों को बताएं और हम लोग ज़रूर उसको देखेंगे। अगर वो करने लायक चीज़ होगी तो उनका करेंगे। वो कह रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि पलायन रोक देंगे, तो कैसे रोकेंगे? आप कह रहे हैं कि शिक्षा में फ्री कर देंगे 8वीं तक, तो बोल रहे हैं कि वो तो पहले से स्कीम है लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उसको कैसे दुरुस्त करेंगे? बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? पहले व्यक्ति या आपके जरिए ये पहले व्यक्ति हैं जो कोई समझदारी की बात कर रहे हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं या वो सुझाव दे रहे हैं जो लोगों को पूछना चाहिए और जवाब मांगना चाहिए। कि आप कह रहे हैं कि आप 400 रुपये को, हम लोग कह रहे हैं कि 400 रुपये को हम 2000 कर देंगे, तो ये पूछना चाहिए लोगों को कि आप 7000 करोड़ कहाँ से लाइएगा। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग शिक्षा को ठीक कर देंगे, तो ये पूछना चाहिए कि उसमें कितनी लागत लगेगी और ये लागत कहाँ से लाइएगा। क्या कॉमन बिहारी से उसका कपड़ा उपड़ा नोच लीजिएगा? कहाँ से ये सब काम कीजिएगा? तो हम लोग इस डिबेट में आने के लिए हम तो आपको ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इतने जाने माने यहाँ के पत्रकार हैं, आप सभी दलों से रिक्वेस्ट करके एगो बैठक एगो सेशन करवाइए ना, जहाँ सब दल अपना अपना प्रोग्राम लेके आए कि हम लोग जैसे तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 2500 रुपया देंगे, आ जाएं यहाँ 2500 रुपया देंगे, उसका हम बता देते हैं उनको कितना पड़ेगा। हम लोग को 1600 रुपया ज़्यादा देकर अगर 7000 पड़ रहा है तो उनको कितना पड़ेगा वो इसी से अनुमान लगा लें। वो कहाँ से लाएंगे पैसा बता दें। एजुकेशन में वो चेंज करना चाहते हैं, क्या करेंगे कैसे करेंगे बता दें। हम लोग कह रहे हैं हम लोग शराब रोक के फलाना काम करेंगे, वो कितना पैसा आएगा उससे क्या करेंगे। आपको श्रीकांत जी मालूम है उत्तर प्रदेश प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा के मामले में 33 राज्यों में से 32 पर है और बिहार 33 पे। तो 32 पे उनका प्रति व्यक्ति आय 1,05,000 है। तो जब मैंने देखा 32 पे 1,05,000 है तो मन में हुआ कि चलो बिहार 33 पे है तो होगा लाख या 95,000। जानते हैं हम कहाँ पर हैं? हम 60,000 पर हैं। उत्तर प्रदेश के आधे पे हैं हम। अब आप सोचिए, और जेडीयू किस बेशर्मी से कहता है कि बिहार में विकास किए हैं? रोडवा दिखा के, पुलवा दिखा के। बिजली तो दुरुस्त हुई है। अरे महाराष्ट्र रोड बिजली तो पैसा से ना होता है, तो उसका तो हिसाब दे दे कि जो हमको बढ़िया बढ़िया रोड दिखला रहा है कितना में बनना चाहिए और कितना में बना। एक पुल कितना में बनना चाहिए था, कितना में बना, वो बिहार की जनता के सामने रखे ना हिसाब। अब वो कहेगा कि नहीं वो तो ऑडिटर जनरल करिए रहा है। अरे ऑडिटर जनरल ना कर रहा है, बिहार का जनता ऑडिट ना करना चाहता है, तब ना आपका बात निकलेगा। कहना कि रोड बनाने में बिजली लाने में घपला घोटाला है। घपला से जो बच गया ना उसका रोड बन गया। माने 100 रुपया मिला, 100 रुपया में से घपला होकर 90 रुपया गया। तो 10 रुपया का रोड ना आप देख रहे हैं, 90 रुपये तो घेल। तो उसे ईडी पता कर रहा है, बहुत लोग पता कर रहा है कि कैसे होगा। अब दूसरी चीज़ कि ईडी पता कर रहा है, क्या माने ईडी लग गई है नीतीश कुमार के पीछे? नीतीश कुमार के चहेते के पीछे नहीं लग गई है। हंस जी नहीं है तो हंस जी कैसे थे उस जगह पर ही नहीं जानता है लोग। मैंने हम बनाए हुए थे हंस जी को, जनसुराज रखे हुए था हंस जी को, नहीं रखे हुए था। अब सुनिए, उत्तर प्रदेश का हम बतला रहे थे। उत्तर प्रदेश को पिछले वर्ष, इस वर्ष में शराब से, एक्साइज से 56,000 करोड़ रुपया मिला है। कितना? 56,000 करोड़ जी। उसकी आबादी 24 करोड़, मेरी आबादी 14 करोड़। तो शराब पीने में जो तथाकथित, ये तो बंद है अभी शराब, लेकिन उसके बावजूद इतना शराब कंज्यूम हो रहा है बिहार में, सबके नॉलेज में है। तो हम उत्तर प्रदेश से मात खाने वाले नहीं हैं। तो उस अनुपात में अगर आज यहाँ शराब लीगलाइज हो जाए तो हमको 29,500 करोड़ रुपया मिलेगा। कितना? 29,500 करोड़ मिलेगा। और उससे आप शिक्षा पर खर्चा करें। एक मिनट साहब, नहीं उससे कहाँ से शिक्षा हो जाएगा? हम लाखों रुपए, लाखों करोड़ की बात करें तो 29,500 करोड़ से हो जाएगा। उस 29,500 करोड़ की राशि अगर हम वर्ल्ड बैंक, IMF या एशियन डेवलपमेंट बैंक को 25 साल के लिए उसको दे दें, उसको सिक्योरिटाइज कर दें, तो हमको लाखों करोड़, 3 या 4 लाख करोड़ रुपया मिलेगा एक टाइम में।
और अगर जब मैं 3 और 4 लाख करोड़ रुपया का बिना भ्रष्टाचार के जब बिहार में उसकी निवेश करूंगा तो ये बिहार कहाँ जाएगी आप बता दीजिए। वो तो कर्जा ही ना होगा। वो कर्जा है, कर्जा कैसे है? मेरे फ्यूचर अर्निंग के अगेंस्ट में दे रहा हूं तो कर्जा हो गया। वो बजट के बाहर है, वो बजट के बाहर होगा, सरकार पे कोई लोड नहीं पड़ने वाला है, सरकार के राजस्व पे कोई लोड नहीं पड़ने वाला है। प्रत्युष जी, आप लोगों की बातें बहुत कन्विंसिंग लगती हैं, लोग भी कह रहे हैं कि भाई कह तो सच रहा है, लेकिन क्या लगता बोल रहा है झूठ, मैंने लग रहा है कन्विंसिंग लेकिन बोल रहा है झूठ। नहीं, लोग मान रहे हैं कि आप सच बोल रहे हैं, आपकी कन्विंसिंग बातें हैं, लेकिन वोट देने की बात है, वो कह रहा हूं मैं कि वो वोट देंगे लोग। अरे भाई वोट हम थोड़ी छीनने जा रहे हैं, जाति मजहब में बंधे हुए। अरे उस जाति को, अच्छा एक मिनट, सबसे लोग समझता है कि दलित बहुत पिछड़ा, ठीक है ना, और कौन जाति सबसे ऊपर है इस समय में? अरे मान लीजिए एक मिनट के लिए ब्राह्मण है, ठीक, एक ब्राह्मण परिवार की और एक दलित परिवार की आवश्यकताएं अलग अलग हैं आज के डेट में। और महानगर को मत देखिएगा, किसी गांव में चले जाइए, किसी पंचायत में चले जाइए, वहाँ एक दलित परिवार से सच पे पूछिए बैठ के, जैसे आप करते ही हैं, दलित परिवार में पूछिए कि तुमको कौन कौन चीज़ की ज़रूरत है, और लिख लीजिए और चल जाइए उसी गांव उसी पंचायत के किसी ब्राह्मण के यहाँ, और उसके बाल बच्चों से पूछिए या उसी के बुजुर्ग से पूछिए कि आपको कौन कौन चीज़ की ज़रूरत है। अगर एक चीज़ का अंतर होगा तो हमारा नाम बदल लेंगे। तो वोट का क्या मतलब है भाई? तेजस्वी यादव अति पिछड़ा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिए, 50 साल बाद कोई बनाया है। जगदानंद सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। जातीय समीकरण देखिए, सोशल इंजीनियरिंग बढ़िया है। तो यहाँ भी देख लीजिए सोशल इंजीनियरिंग, अगर सोशल इंजीनियरिंग पर चलते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जन स्वराज का राजपूत है और प्रदेश अध्यक्ष मेरा दलित है, लीजिए सोशल इंजीनियरिंग। अगर इसी से खुश होते हैं आप लोग तो ये भी ले लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? आप हैं राजपूत समाज से, इसलिए तो उन्होंने भी राजपूत को बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं तो बनाने जा रहे हैं। ना तो अभी तो राजपूत को मैंने सुना कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। अभी शायद घबराहट हुई होगी कि जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष को राजपूत हो गए हैं। अब भाई हमारी पहचान अगर इतनी ही सीमित करने की हमको खाली राजपूत ही सोचना है तो हम जगह छोड़ देते हैं। हम तो ये सोचे कि मेरे अनुभव की वजह से ही लोग बना रहा है, लेकिन राजपूत होने की वजह से बना है तो हम छोड़ देते हैं जगह। लेकिन उससे ये फर्क पड़ा है कि मैंने सुना है कि केंद्र में अब एक राजपूत मंत्री बनने वाले हैं। तो जो मंत्री बने तो हमको कम से कम धन्यवाद कर दें कि इतना साल तो मोदी जी का आंख नहीं खुला, लेकिन हम बन गए इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो मंत्री बन गए, अच्छी बात है। तो जातीय समीकरण काम नहीं आएगा इस बार। नहीं साहब, कहाँ से काम आया था? जेपी के आंदोलन में काम आया था, हैं? गद्दी छोड़ो की जनता आती है कि नारा में जाति काम आया था। यो कोई जाति भाती नहीं चलने वाला है। ये आंदोलन थोड़े आप कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। आंदोलन राजनीति में फर्क है। आंदोलन नहीं, हमारा अभियान है। हम अभियान लेके चले थे। पार्टी तो हमको बनानी पड़ी, तो वोटवा कहाँ डालेगा? लोग अभियान को वोट नहीं देगा, पार्टी को ना वोट देगा। तो पार्टी तो हम बनाए हैं उसके लिए। लेकिन मेरा मानसिकता, मेरा वादा, अच्छा प्रशांत जी जब अभियान लेके चल रहे थे और आज घूम रहे हैं, एक को बतवा में फर्क है? नहीं, ठीक है, वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कितने दिन तक टिके रहेंगे उदय बाबू और प्रशांत किशोर? अब उदय बाबू की तो अवस्था हुई, तो जितने दिन ऊपर वाला चाहेगा यहाँ रहेंगे तो इसमें रहेंगे, राजनीति में रहेंगे। तो राजनीति आज से है, जब 1977 से आज तक थेथर की तरह यही हैं, तो आगे भी बड़े रहेंगे। लोग ना सोचे कि ये छोड़ के जाने वाला, हम ना कहीं जाने वाले हैं। प्रशांत किशोर भी हाँ, अरे कहीं कहाँ जाएगा? क्या ऑप्शन है उसके पास? सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के सन्यासी बन के घूमे चल रहा है, दीवाना की। तो कहाँ चल जाएगा भैया? कहाँ चल जाएगा? कहीं जाएगा? हार हो या जीत, बने रहना है बिहार। भाई हार और जीत तो राजनीति में और चुनावी राजनीति में हार जाना कोई ऐसी बात नहीं होती कि उसके लिए आदमी कंबल में मुंह छुपा ले। जनता के बीच में गया था, जनता को नहीं मन हुआ इस समय आपको उस तरह से वोट देने का। ये तो नहीं है कि जन स्वराज को 2 वोट मिलेगा। अरे नहीं जीतेंगे या जीतेंगे, ठीक है भाई, जनता को जहाँ समझ में आएगी जिता देगा, और जहाँ नहीं समझ में आएगी तो नहीं जिताएगा। क्या किए हुए? उम्मीद की मैं 243 पे पूरी सीट जीत ले। पूरी सीट साहब, साफ सुथरा, कोई गंदगी छोड़ना ही नहीं है। काहे के लिए छोड़ना है? किसके लिए छोड़ेंगे गंदगी? राहुल जीतना आ रहे हैं बिहार, मोदी जीतना बिहार। जी आए तो कोनो जी आज, हम लोग तो आज से आ रहा है, नया डॉक्टर नया दवाई लेके। ये सब तो पुरनका डॉक्टर है, पुरनका दवाई लेके घूम रहा है, तो इससे कहाँ चलने वाला है भैया?
वो खा चुका दवाई, देख चुका डॉक्टरी, नहीं रहेगा उसके पास। चलिए, तो आप सुन रहे थे उदय सिंह को कह रहे हैं कि ये पुराने डॉक्टर हैं, पुरानी दवाई है जो बिहार की बीमारी में कभी काम नहीं आई। प्रशांत किशोर उदय सिंह नए डॉक्टर हैं, नई दवाई लेकर आए हैं और ये बिहार की बीमारी को दूर कर देंगे। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इनके दावे के बारे में? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।